नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलिए आपके लिए मैं एक और बेहतरीन चीज़ लेके आया हूँ। यहाँ पर बहुत खूबसूरत खूबसूरत अच्छे बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो सीपीओ 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आज हम उन क्वेश्चंस में से ईडियम्स की शुरुआत करेंगे। ईडियम्स जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईडियम्स के एसएससी के एग्ज़ाम में, और जो अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ है सीपीओ एसआई का, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनकी आज शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए आप पेन और कॉपी उठा के बैठ जाइए। जो जो ईडियम्स आपको बहुत टफ लगती थी वो बहुत आसानी से बहुत सरल वे में हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तैयार हो पेन कॉपी लेके? ओके, तो तैयार हो तो एक बार वीडियो को शेयर और कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है केक वॉक। केक वॉक ये एक ईडियम है, केक वॉक। इसका आपको सूटेबल मीनिंग बताना है इन चार ऑप्शन में से कि इनमें से बेस्ट कौन सा है। समथिंग टेस्टी, समथिंग स्वीट, समथिंग इजी और समथिंग एन्जॉयबल। देखिए केक वॉक, केक आप जानते हो। केक वॉक के लिए देखिए, केक जो बर्थडे पर मंगाया जाता है, इसको आसान तरीके से याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। केक देखिए, किसी का भी बर्थडे होता है तो बहुत जल्दी जल्दी किसी भी मतलब बहुत किसी भी काम को बहुत आसानी से ऐसे यूं चुटकियों में कर देगा। अब देखना छोटे बच्चों के बर्थडे के लिए कितने उत्साहित रहते हैं, आसानी से कोई भी काम करवा लो उनसे वो फटाफट कर देंगे, बस बर्थडे मना दो उनका, है ना। तो आसानी से किसी काम को कर देना, बहुत ईजी वे में तरीके, किसी भी चीज़ को आसानी से सॉल्व कर देना। तो समथिंग ईजी, समथिंग क्या हो जाएगा? ईजी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें एक ईडियम का यूज किया है, उसी को आपको बताना है कि क्या है। द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक्स अ केयर ऑफ रैंक एंड फाइल इन द कंपनी। देखिए, टेक केयर देखभाल करता है, संभाल के रखता है। रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल एक ईडियम है। रैंक एंड फाइल का मतलब देखिए, चाहे किसी भी घर में आप चले जाइए वहाँ आपको रैंक मिल जाएगी और फाइलें भी मिल जाएंगी। रैंक भी मिल जाएगी और फाइलें भी मिल जाएंगी, यानी कि ये एक सामान्य सी बात हो गई। आजकल मॉडर्न अगर हम बात करें तो मॉडर्न टाइम में रैंक का घर में होना, फाइलों का घर में होना एक सामान्य बात है, ऑर्डिनरी बात है। तो ऑर्डिनरी पीपुल, और पहले ही उसमें मिल गया है, पहले ही ऑप्शन में ऑर्डिनरी पीपुल, डॉक्यूमेंट और फाइल नहीं होगा। ठीक है, एसएससी इसका आंसर अगर कुछ और देती है तो भी आपको आंसर यही मानना है, ऑर्डिनरी पीपुल। ठीक है, ओनली द रैंक ऑफ द पीपुल ये बिल्कुल नहीं होगा, ये आंसर ही निकल। ऑफर क्या होता है? ऑफर नथिंग बट। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है हार्ट एंड सोल। ठीक है, जनरली देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम जब क्लास में होते हैं तो हम अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहते हैं कि भाई तन मन से काम करो। जो भी काम कर रहे हो, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उसे पूरे मन के साथ, पूरे तन के साथ आप कीजिए। ठीक है, तो तन मन से यानी कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी कर्तव्यनिष्ठता के साथ आप कोई भी काम करिए, अपना पूरा सब कुछ लगा दीजिए, जो भी आपके अंदर एनर्जी है वो सब लगा दीजिए। देखिए, विद कंप्लीट ऑनेस्टी, इसका मतलब है कि पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ नहीं, मतलब पूरा सब कुछ लगा देना, जो भी आपके पास है, जो सामर्थ्य है वो। फेस टू फेस मतलब फ्रंट टू फ्रंट, सामने सामने, मतलब ये ठीक नहीं बैठा है इसका आंसर। फीलिंग सिंपैथी, किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, ये भी बात ठीक नहीं है। अब यहाँ दो ऑप्शन बैठ रहे हैं आपके पास। देखिए, एक ये भी ऑप्शन मिलता जुलता है और ये भी सेम मिलता है, लेकिन मैंने ये कहा है कि सब कुछ लगा देना, सब कुछ दाव पे लगा देना। तो इसका आंसर निकल के आएगा, जो भी कुछ है आपके साथ पूरे एफर्ट के साथ आप काम कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आएगा सी। तो ये मैंने 3 ईडियम आपके सामने लिखी और आपने समझी, इनको जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये 2022 में एज इट इज़ पूछी गई ईडियम से हैं। ठीक है, आगे के 3 और ईडियम में लिखता हूँ, जल्दी से आप इनको कॉपी कीजिए। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं और आगे की 3 ईडियम और हम शुरू करते हैं। देखिए, चौथे नंबर की ईडियम ये कह रही है कि विद 2 टॉडलर्स टू हैंडल एंड नो हाउस हेल्प एट हर डिस्पोजल, शिल्पा कैन नेवर पुट हर हाउस
एप्पल पाई ऑर्डर। माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे भैया आप सुनिए। अब जैसे मार्केट में गए, मार्केट में जाते हो, सब्जी की दुकान पे जाते हो, ठीक है, सब्जी वाला फल भी रखता है और सब्जी भी रखता है, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सबको एक साथ रखे, अलग अलग करके रखेगा, व्यवस्थित रखेगा, सब्जियों को भी बड़ी अच्छी से सजा के रखेगा, है कि नहीं। तो एप्पल अलग रखे जाएंगे और पाई होते हैं मटर के, मटर जो चीज़ होती है ना, ठीक है, उनको अलग रखेगा, बिल्कुल ऑर्डरली रखेगा, सही सही तरीके से सजा सजा के रखेगा कि नहीं रखेगा, यह आपने मार्केट में देखा होगा। तो यहाँ पर एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब है व्यवस्थित तरीके से अच्छे ढंग से अरेंजमेंट करना किसी चीज़ को। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, किस ऑप्शन में आपको अच्छे ढंग से अरेंजमेंट दिख रहा है, दिखा किसी ऑप्शन में दिख गया ना, कौन से, ये रहा, क्वेश्चन आंसर बन जाएगा ये वाला, कंप्लीटली अरेंज, यानी कि अच्छे ढंग से व्यवस्थित किया हुआ एप्पल पाई ऑर्डर। कॉल इट ए डे, कॉल इट ए डे का मतलब क्या होगा, देखिए मान लीजिए कोई काम पे गया, ऐसा मान लो कि एक मजदूर आदमी काम पे गया और उसे पीछे से बुला लिया कि भाई ठीक है तू काम पे मत जा, पीछे से। अब जनरली अपन देखिए हिंदू माइथोलॉजी में क्या होता है कि अगर कोई आदमी बाहर जा रहा है तो उसे पीछे से आवाज़ नहीं देते हैं, देते हैं क्या, नहीं देते ना। तो हिंदू माइथोलॉजी ये कहती है कि पीछे से आवाज़ नहीं देनी चाहिए अगर कोई काम पे जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आवाज़ दे दी तो उसके कार्य में व्यवधान होगा, उसका पूरा का पूरा कार्य क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ना, जिस काम पे जा रहा है वो जा नहीं पाएगा, या फिर चला गया तो कुछ अशुभ हो जाएगा, ऐसा अपन मानते हैं। तो कॉल इट ए डे, अगर कोई आदमी सुबह सुबह काम पे जा रहा है तो उसे आवाज़ नहीं लगानी चाहिए, इसका मतलब है कि स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, यानी कि किसी चीज़ पर कार्य क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, इसलिए अशुभ माना जाता है, रुक जाता है। एक क्लोज सेव, देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम सेविंग करते हैं, है ना, सेव जो करते हैं हम, तो सेव करते समय बहुत ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि कहीं थोड़ा बहुत कट ना लग जाए, हैं, थोड़ा बहुत कट लग गया ब्लड आ जाएगा और हम अच्छे नहीं दिखेंगे। तो इस चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाता है, तो यानी कि बिल्कुल नए मतलब हल्के से भी कट का बहुत ध्यान से रखा जाता है। तो बाल बच मतलब, और समस्या भी यही रहती है कि हम बहुत मतलब कितनी भी सावधानी रख ले फिर भी हमारे क्या कट लग ही जाता है, हल्का फुल्का कट क्या है लग जाता है, यानी कि नैरो स्केप बहुत कम चांस होते हैं, यानी कि बाल बचना जिसको हम कहते हैं ना कि बाल बचाए नहीं तो हो ही जाता कल्याण, ठीक है, कट ही जाता। हाँ, तो वही चीज़ यहाँ पर है, देखिए किस वाले ऑप्शन में ये नहीं है, कैरिंग वाइल्ड लुक ये बिल्कुल नहीं होगा, लुक हैंडसम हैंडसम दिखने के लिए थोड़ी ना ये बात की, और रिक्वेस्ट ये भी बिल्कुल नहीं होगा, तो ए नैरो स्केप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये इडियम भी आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट डाउन कर लो जल्दी से। हाँ तो मित्रों देखिए, मैं 2 इडियम और आपको लिख दिए हैं, ठीक है। ब्लू ब्लड इज नॉट नेसेसरली ए गारंटी ऑफ वंस पब्लिक डेकोरम। पहला क्वेश्चन जिसमें ब्लू ब्लड को अंडरलाइन करके आपसे पूछा है कि इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा। देखिए ब्लू ब्लड, देखिए ब्लू आसमान को बोलते हैं, ब्लू होता है आसमान, और आसमान क्या होता है, हाईनेस का प्रतीक होता है, उच्चता का प्रतीक होता है, एक रॉयलिटी का प्रतीक होता है, शाही घराने का प्रतीक होता है ब्लू, ठीक है। नीला एक शाही घराने का प्रतीक होता है। यहाँ एक नीले ब्लड की बात कर रही है, ब्लू ब्लड की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है, करी जा रही है, यहाँ पर ब्लू ब्लड की बात करी जा रही है। तो ब्लू ब्लड क्या है, एक शाही घराने से, उच्च फैमिली से। अब देखिए पहला सेंटेंस कह रहा है कि मिडिल क्लास फैमिली की बात बिल्कुल नहीं होगी। ब्लू एक रॉयलिटी का प्रतीक है, नहीं है। ये ईमानदारी की भी बात नहीं की जा रही है, पुअर फैमिली की बिल्कुल नहीं की जा रही है, हाई फैमिली यहाँ पर दिया गया है, एक उच्च परिवार की बात की जा रही है। आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, डी। अगला है क्राइंग वुल्फ। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी एक, है ना, भेड़िया और गडरिया की कहानी याद है आपको, बचपन में हमने पढ़ी थी। हाँ, उसमें पहली बार जो गडरिया है वो चिल्लाता है कि भेड़िया आया, बाकी हकीकत में आया था क्या, पहली बार जब चिल्लाया था तब भेड़िया नहीं आया था, और वास्तव में फिर दोबारा चिल्लाया था तब भेड़िया गया, लेकिन पहली बार चिल्लाया था तब कोई भेड़िया नहीं था। यानी कि जब ज़रूरत नहीं थी फिर भी लोगों से उसने मदद मांगी, मतलब एक बेवकूफ़ बनाया लोगों को, ज़रूरत नहीं थी फिर भी चिल्लाने लग गया था कि भेड़िया आया, बचाओ, चिल्लाया था।
ज़रूरत थी क्या? पहली बार ज़रूरत नहीं थी फिर भी चिल्लाया, इसका मतलब जब ज़रूरत नहीं हो फिर भी आप किसी चीज़ के लिए किसी को कहें, वो कहलाएगा आपका क्राइंग वुल्फ। देखिए पहले में क्या है, गेटिंग हिट बाय समथिंग, बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है कि फ्राइटन समवन इन योर कंफर्ट जोन, बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं हो सकता। आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट। एक बार चौथा क्वेश्चन और पढ़ लें, टू क्राई ओवर लिटिल थिंग्स, छोटी चीज़ों पर ये जिन ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा कि जब आपको मदद नहीं है फिर भी आप मदद के लिए पुकार रहे हो, उसको बोलते हैं क्राइंग वुल्फ। यानी कि आपने जो कहानी पढ़ी है वो सही है वाकई में, इससे आप इसको याद कर। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और आप आगे भी इसी तरीके से सीपीओ के बाकी जो शिफ्टों में आई हुई ईडीएम्स है वो भी आप अगर पढ़ना चाहते हो, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ सर हमें आगे आप कंटिन्यू करें, तो मैं आपको यही चीज़ें आगे कंटिन्यू करूँगा। सीपीओ 2022 के सारे ही क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको यहाँ पर, अगर आप चाहते हो तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिख देना, ठीक है? और शेयर कर देना माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।